इस्लामिक एस्केटोलॉजी की विशाल टेपेस्ट्री में दज्जाल जैसी कुछ ही कम कृतियां इतनी बड़ी या इतनी भयावह हैं। वह परम डिसीटबाज फॉल्सहुडा मसीहा है। उसका कमगमन निर्णय के दिन से पहले सभी मानवता के लिए एंडिम और सबसे गंभीर ट्रायलों में से एक का संकेत देता है। अल मसीह अद दज्जाल नाम का अर्थ है डिसीटबाज मसीहा, जो उसकी भयावह भूमिका के लिए मंच तैयार करता है। वह भ्रम और झूठ का स्वामी है, जिसे अल्लाह की ओर से एक गहन परीक्षा के फॉर्म में भेजा गया है, ताकि सच्चे फेथियों को उन लोगों से अलग किया जा सके जिनकी कमस्था केवल सतही है। उसका मिशन मानवता को धार्मिकता के मार्ग से भटकाना, पूरे देश में अराजकता और अविश्वास बोना और विश्वास के मूल को चुनौती देना है। वह अपार शक्ति का व्यक्ति है, लेकिन उसकी शक्ति पूरी तरह से धोखे में निहित है। दज्जाल की तुलना अक्सर ईसाई धर्म में एंटीक्रिस्ट से की जाती है और समानताएं चौंकाने वाली हैं। दोनों ही कमिकृतियां अंतकाल में उफिलडती हैं। दोनों पावरशाली डिसीटबाज हैं जो दिव्य स्थिति का दावा करते हैं। दोनों मानवता के एक बड़े हिस्से को गुमराह करते हैं। यह साझा अवधारणा दुनिया के अंत से पहले एक एंडिम महान क्लेश के संबंध में इब्राहिमी धर्मों में एक सामान्य सूत्र को उजागर करती है। दज्जाल का धोखा सरल नहीं है, यह परिष्कृत और सम्मोहक है। वह खुद को एक उद्धारकर्ता, एक प्रदाता और एक धर्मी नेता के फॉर्म में प्रस्तुत करेगा। लोगों की वफादारी जीतने के लिए उनकी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करेगा। वह ऐसे कार्य करेगा जो चमत्कारी लगेंगे, जिससे लोग अपनी हर चीज पर सवाल उठाएंगे। उसकी चुनौती सबसे बड़ी फैतना या परीक्षा है जिसका मानवता कभी सामना करेगी। उसके शारीरिक फॉर्म का वर्णन हदीस में विशिष्ट विवरण में किया गया है। पैगंबर मोहम्मद शांति उन पर हो की परंपराओं में ये विवरण चेतावनी के फॉर्म में कार्य करते हैं। फेथियों के लिए उसे आइडेंटिटी ने और उसकी पुकार का विरोध करने के लिए साइनों के फॉर्म में। कहा जाता है कि वह लाल रंग और घुंघराले मोटे बालों वाला एक युवा व्यक्ति होगा। सबसे मेंशनीय बात यह है कि वह अपनी दाहिनी कमक से अंधा होगा, जिसे तैरते हुए अंगूर जैसा बताया गया है। यह शारीरिक अपूर्णता उसके दोषपूर्ण और फॉल्सहुडे नेचर का एक स्पष्ट संकेत है, जो दिव्य पूर्णता के बिल्कुल विपरीत है। दज्जाल कोई छिपा हुआ कमध्यात्मिक बल नहीं है। वह एक भौतिक प्राणी है जो पृथ्वी पर चलेगा और लोगों के साथ सीधे बातचीत करेगा। शायद फेथियों के लिए सबसे निश्चित संकेत वह है जो उसके माथे पर लिखा होगा। उसकी आयों के बीच अरबी अक्षर के एफ कमर काफ फारा दिखाई देंगे। ये अक्षर कुफ्र लिखते हैं, जिसका अर्थ है अविश्वास या डिसलॉयल्टी। यह निशान एक दिव्य संकेत होगा, उसकी सच्ची पहचान का एक स्पष्ट ब्रांड। कहा जाता है कि हर फेथी, चाहे वह साक्षर हो या नहीं, इन लेटर्सों को रीड। हालांकि यह संकेत डिसबिलीफियों और उन लोगों से छिपा रहेगा जो उसके पीछे चलने वाले हैं। यह संकेत अल्लाह की ओर से एक दयालुता के फॉर्म में कार्य करता है, उन लोगों के लिए एक एंडिम अकाट्य प्रमाण जो अपनी कमस्था पर दृढ़ रहते हैं, जिससे वे दज्जाल के भव्य भ्रम को देख सकें और डिवाइनता के उसके दावों को अस्वीकार कर सकें। दज्जाल की धोखा देने की शक्ति बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उसे ऐसी क्षमताएं दी जाएंगी जो चमत्कारी लगेंगी। ये पावरियां उसकी अपनी नहीं हैं। ये अल्लाह द्वारा मानव जाति के लिए एक बड़ी परीक्षा के तौर पर दी गई है। वह कमकाश को टाइमिश करने का हुक्म देगा और टाइमिश होगी। वह जमीन को वनस्पति उगाने का हुक्म देगा और वह फील्ड पुर मात्रा में उग कमिएगी। वह रोटी के पहाड़ों और पानी की नदियों के साथ यात्रा करेगा। उन लोगों को भोजन देगा जो उसे अपना भगवान मानेंगे। अकाल और सूखे से पीड़ित लोगों के लिए यह प्रदर्शन लगभग एक अनूठा प्रलोभन होगा। वह एक प्रदाता, एक पालनकर्ता के फॉर्म में दिखाई देगा, जिसके हाथों में जीवन और समृद्धि की चाबियां होंगी, जिससे कमजोर कमस्था वाले लोगों के लिए उसे अस्वीकार करना अविश्वसनीय फॉर्म से मुश्किल हो जाएगा। उसके धोखे जीवन और मृत्यु के क्षेत्र तक भी फैलेंगे, जो दिव्य शक्ति का एंडिम प्रदर्शन है। कहा जाता है कि दज्जाल को शैतान या राक्षसों द्वारा सहायता मिलेगी, जो लोगों के मृत रिश्तेदारों का फॉर्म धारण कर लेंगे। वह एक व्यक्ति को बुलाएगा और पूछेगा, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को वापस जीवित कर दूं, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? जब वह व्यक्ति सहमत होगा,
तो 2 राक्षस उनके माता पिता की छवि में प्रकट होंगे। उन्हें दज्जाल का पालन करने का कम ग्रह करेंगे, यह दावा करते हुए कि वह उनका भगवान है। यह एक क्रूर और पावरशाली मनोवैज्ञानिक परीक्षा है जो लोगों के अपने माता पिता के प्रति प्रेम और सम्मान का शोषण करती है। यह एक चाल है जिसे सबसे दृढ़ मनियों के विश्वास को भी तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। उसके धोखों में सबसे गहरा और डिल्यूशनित करने वाला स्वर्ग और नरक की कॉन्सेप्टों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना होगा। दज्जाल जन्नत, स्वर्ग और जहन्नम, नरक का एक प्रतिनिधित्व लेकर कमेगा। वह इन्हें लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा, लेकिन उनकी वास्तविकता उलटी होगी। जिसे वह अपना स्वर्ग कहता है, जो सांसारिक सुखों और पुरस्कारों से फिल्दा होगा, वास्तव में नरक की कमेग होगी। और जिसे वह अपना नरक कहता है, जो कमेग और यातना का स्थान प्रतीत होता है, वास्तव में फेथियों के लिए एक शांत और पीसपूर्ण स्वर्ग होगा। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने सलाह दी कि यदि किसी को यह चॉइस दिया जाए तो उन्हें अपनी आंखें बंद करनी चाहिए और उसे चुनना चाहिए जो कमेग जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि वह सुरक्षा का स्थान होगा। ये असाधारण पावर या उसके बड़े धोखे के उपकरण हैं। उसे अपार धन और खजाने तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसका उपयोग वह लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए करेगा। वह अविश्वसनीय गति से पृथ्वी की यात्रा करेगा, जिसे हवा से चलने वाले बादल जैसा बताया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका संदेश और उसकी परीक्षा दुनिया के हर कोने तक पहुंचे। दज्जाल की परीक्षा केवल विश्वास की परीक्षा नहीं है, फोर्स की धारणा और संकल्प की परीक्षा है। इसके लिए शक्ति के शानदार प्रदर्शनों से परे सीने और उसके नीचे छिपे झूठ को आइडेंटिटीने के लिए एक गहरी अटूट कमस्था की कमवश्यकता है। उसका पूरा अस्तित्व एक सावधानी पूर्वक निर्मित भ्रम है, जिसे मानवता को कम खिरी बार फिल्टर करने के लिए डिजाइन किया गया है। दज्जाल का उफिलड़ना एक वैश्विक घटना होगी जो अंत से पहले एंडिम अध्याय की शुरू कोमेत का प्रतीक होगी। उसके पूरब से विशेष फॉर्म से शाम, लेवंत और इराक के बीच एक जगह से उफिलड़ने और अपना भ्रष्टाचार और झूठ स्प्रेडिंग की भविष्यवाणी की गई है। पृथ्वी पर उसकी गति तेज और व्यापक होगी। वह हर शहर और कस्बे में जाकर अपने अविश्वास का संदेश स्प्रेडिंग के लिए दुनिया भर में यात्रा करेगा। कोई भी समुदाय उसके परीक्षण से नहीं स्पेयर्ड। उसकी उपस्थिति एक सार्वभौमिक परीक्षा होगी जो हर व्यक्ति को अदृश्य ईश्वर में विश्वास और उनके सामने खड़े मूर्त करिश्माई डिसीट बाज में विश्वास के बीच एक चॉइस चुनने के लिए मजबूर करेगी। हालांकि 2 पवित्र शहर ऐसे हैं जिनमें दज्जाल को प्रवेश करने की मनाही होगी, मक्का और मेडीना। इन पवित्र स्थानों की रक्षा फरिश्ते करेंगे जो हर प्रवेश द्वार पर पहरा देंगे। हर बार जब दज्जाल उनके पास कमने की कोशिश करेगा तो फरिश्ते उसे वापस भगा देंगे। यह दैवीय सुरक्षा इन स्थानों की होलिता का प्रतीक है और फेथियों के लिए एक शरण प्रदान करती है। शहर 3 झटकों से हिल जाएंगे, जिससे उनमें रहने वाले हर पाखंडी और काफिर भाग जाएंगे, जिससे शहर शुद्ध हो जाएंगे और सच्चे फेथियों से भर जाएंगे। यह सुरक्षा इस्लाम के गढ़ों को इस परम भ्रष्टाचार से बचाने के लिए अल्लाह के वादे का एक पावरशाली प्रतीक है। दज्जाल का कम तंक और धोखे का शासन 40 दिनों तक वॉक। हालांकि ये दिन सामान्य लौंगई के नहीं होंगे। पहला दिन 1 साल जितना लंबा होगा, दूसरा दिन 1 महीने जितना लंबा होगा, तीसरा दिन 1 सप्ताह जितना लंबा होगा। बाकी 37 दिन हमारे सामान्य 24 घंटे की अवधि के होंगे। समय का यह विकृति स्वयं उसके साइनों में से एक है, जो इसमें रहने वाले लोगों के लिए एक तीव्र और लंबे समय तक चलने वाली परीक्षा का समय पैदा करता है। पैगंबर, उन पर शांति हो, कि साथी इस बात को लेकर इतने चिंतित थे कि उन्होंने पूछा कि वे अपनी दैनिक प्रेयरें कैसे करेंगे, और उन्हें प्रत्येक प्रार्थना के लिए तदनुसार समय का अनुमान लगाने का निर्देश दिया गया था। इस दौरान दज्जाल एक विशाल अनुयायी समूह इकट्ठा करेगा। कमजोर कमस्था वाले लोग जो वर्ल्डवी लाभ को प्राथमिकता देते हैं और जो कमसानी से तमाशे से प्रभावित हो जाते हैं, उसके झंडे तले आ जाएंगे। हदीस में विशेष फॉर्म से उल्लेख किया गया है कि उसके अनुयायियों का एक बड़ा हिस्सा इस्फहान के यहूदियों में से होगा, जो कमधुनिक ईरान का एक शहर है, जो उसे अपना सिंबोलशित मसीहा समझ लेंगे।
वे उसकी शक्ति और उसके वादों से कम कर्षित होंगे, उसकी झूठ के साइनों को सीने में विफल रहेंगे। उसके चमत्कारों का कम कर्षण और तत्काल इनाम का वादा कई लोगों के लिए बहुत मजबूत साबित होगा और वे स्वेच्छा से उसे अपना स्वामी स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार अपनी नियति को सील कर देंगे। जैसे ही दज्जाल का इम्तिहान अपनी पीक पर पहुंचता है और ईमान वालों को उनकी हद तक धकेला जाता है, एक रूहानी इंटरवेंशन तारीख का रुख मोड़ देगा। ये पैगंबर ईसा, मरियम के बेटे की दूसरी बैकी होगी। उनका उतरना इस्लामी अकीदे में एक अहम यकीन है। वो एक नए पैगंबर के तौर पर नए कानून के साथ वापस नहीं कमेंगे। फोर्स की पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो कि फॉलोवर के तौर पर शरीयत को कायम रखने के लिए कमेंगे। वो कमस्मान से उतरेंगे, उनके हाथ दो फरिश्तों के परों पर टिके होंगे, दमिश्क के पूर्वी हिस्से में सफेद मीनार पर। उनकी बैकी उम्मीद की मार्की और ईमान वालों के लिए जीत का वादा है। पैगंबर ईसा का कौमेना दज्जाल के अंत की शुरू कोमेत होगी। फॉल्स हुडे मसीहा की ताकत जो इतनी मुकम्मल लगती थी, सच्चे मसीहा की मौजूदगी में कमजोर पड़ने लगेगी। कहा जाता है कि जब दज्जाल ईसा को सिएगा तो वो ऐसे घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। पैगंबर ईसा की सिर्फ मौजूदगी ही दज्जाल के डिसीटबाज नेचर को उजागर कर देगी। दज्जाल फ्लीने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका फ्लीना बेकार होगा। कमखिरी मुकाफोरस्या एक खास जगह पर होना तय है, एक ऐसा डिटेल जो इन कमखिर ए जमाना इवेंट्स की डिवाइन प्लानिंग और सटीकता को उजागर करता है। दज्जाल का कमखिरी खात्मा पैगंबर ईसा के हाथों होगा। ईसा डिसीटबाज का पीछा करेंगे और उसे लॉर्ड के गेट लुड पर पकड़ेंगे, जो कम्स के तेल अवीव के पास की एक जगह है। वहां पैगंबर ईसा दज्जाल को मारेंगे और उसके कम तंग के राज को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये एक्ट बड़े इल्यूजन को तोड़ देगा और अच्छाई की ताकतों की बुराई की ताकतों पर एक निर्णायक जीत होगी। दज्जाल की मौत के साथ उसके फॉलोअर्स बिखर जाएंगे और हार जाएंगे और बड़ी कमजमाइश जमीन से हट जाएगी। जो ईमान वाले अटल रहे उनकी जीत होगी, उनके ईमान का इनाम मिलेगा। दज्जाल की मौत के बाद पैगंबर ईसा के राज में शांति और न्याय का दौर शुरू होगा। वो क्रॉस तोड़ेंगे, सुअर को मारेंगे और झिझिया गैर मुसलमानों पर लगने वाला टैक्स खत्म कर देंगे, जो इस्लाम के एक सच्चे दीन की यूनिवर्सल जीत को दिखाता है। दौलत इतनी ज्यादा होगी कि किसी को जरूरत नहीं होगी और अल्लाह को एक सजदा करना पूरी दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज से ज्यादा कीमती माना जाएगा। ये शांति का दौर कयामत के दिन की कमखिरी मार्कियां दिखने तक चलेगा। लेकिन दज्जाल की हार धोखे के खिलाफ क्लाइमेक्टिक लड़ाई है, एक ताकतवर रिमाइंडर है कि इम्तिहान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कमखिरी जीत अल्लाह की होती है।